नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश विदेश में ख्याति प्राप्त बागेश्वर धाम गढ़ा में अब बालाजी सरकार की दुआ और कृपा के साथ आयुर्वेदिक दवाएं भी उपलब्ध होंगी। मध्य प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री ने विगत रोज बागेश्वर धाम पर एक आयुर्वेदिक औषधालय का शुभारंभ किया है। इस औषधालय में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन 2 आयुर्वेद चिकित्सक एवं 4 लोगों का सहयोगी अमला मौजूद रहेगा। शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर, एसपी सचिन शर्मा, पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा, पन्ना एसपी धर्मराज मीणा सहित धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद रहे। बीती शाम मंदिर परिक्षेत्र में स्थित एक भवन में वैदिक मंत्रों के साथ फीता काटकर इस औषधालय का शुभारंभ किया गया। तदुपरांत आयुष विभाग के संभागीय अधिकारी ने धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एवं सभी अतिथियों को औषधीय पौधा भेंटकर स्वागत वंदन अभिनंदन किया। इस अवसर पर आयुष मंत्री ने कहा कि बागेश्वर धाम पर विकसित करेंगे औषधि पार्क। मंचीय कार्यक्रम में विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए मंत्री श्री कावरे ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार साधु संतों के मार्गदर्शन में भारत की संस्कृति और वेदों से मिले ज्ञान के आधार पर जनमानस के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम पर प्रतिदिन देश भर के श्रद्धालु अपनी आस्था की अर्जी लेकर आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन है, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ पूज्य संत बागेश्वर धाम सरकार के निर्देश पर उक्त औषधालय का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेद ने यह साबित किया है कि जब सभी चिकित्सा पद्धतियां हार मानने लगी थी, तब आयुर्वेद के दिशा निर्देश, उपचार विधियों और जड़ी बूटियों ने ही लाखों लोगों को स्वस्थ रखा और उनके प्राण बचाए। मंत्री ने धाम की ओर से सदानंद गौतम द्वारा अपने संबोधन में की गई औषधि पार्क की मांग को भी स्वीकार किया और कहा कि जल्दी मंत्रालय के अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर धाम क्षेत्र में एक विशाल औषधि पार्क एवं नक्षत्र वाटिका का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम में आयुष विभाग के संभागीय अधिकारी वीडी मिश्रा, दमोह के आयुष अधिकारी आर.के. पटेल, पन्ना के आयुष अधिकारी आर.के. वर्मा सहित हजारों लोग मौजूद रहे। इस लोकार्पण अवसर पर आशीर्वचन देते हुए धाम के पीठाधीश्वर, देश के प्रख्यात युवा कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारे खान पान और जीवन शैली के कारण शरीर में व्याधियां होना स्वाभाविक है। हमें स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भारत की शास्त्र सम्मत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। उन्होंने रामचरितमानस का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान हनुमान ने लक्ष्मण जी के संकट का निवारण करने के लिए संजीवनी बूटी लाकर जगत को औषधि का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि जब कोई औषधि काम न करे तब बालाजी की कृपा काम करती है। उन्होंने इस औषधालय के लिए आयुष मंत्री एवं मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि सरकार के इस कदम से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को लाभ तो होगा ही, कई राज्यों से आने वाले श्रद्धालु भी सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए जाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु मौजूद रहे। छतरपुर से एमपी न्यूज 24 के लिए चैनल हेड जैन द्विवेदी की रिपोर्ट। अपेक्षा में 2 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की यहाँ पर भर्ती की है। ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टाफ यहाँ पर रहे, आप सबको यहाँ पर दवाई भी प्राप्त हो सके। हमारे लाखों श्रद्धालु भी आएंगे, हमारे जो स्वयंसेवी हैं वो भी वहाँ पर सहयोग करेंगे। ये धाम है, यहाँ पे परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ से कोई बात निकल जाए तो बागेश्वर महाराज जी की कृपा होगी और नक्षत्र वाटिका भी बनेगा और हमारा हर्बल गार्डन के लिए एक पार्क भी हम यहाँ तैयार करेंगे। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं अपने अधिकारी को निर्देश दे रहा था, आप जब बोल रहे थे तो मैं अपने अधिकारी को निर्देश दे रहा था कि इसकी तैयारी भी कर लो, बहुत जल्दी हम इसकी भी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि पार्क तैयार करना है तो हमको जमीन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, जमीन की भी व्यवस्था होगी। और जो हमारे गौतम साहब ने बताए हैं कि नक्षत्रों की जानकारी औषधियों में, वो सारी की सारी व्यवस्था, वो सारी की सारी जानकारी हम उस पार्क में देने का काम भी करेंगे। और जब आप उस पार्क का दर्शन करोगे, जैसे बागेश्वर धाम में आप दर्शन करते हो, जब भी आओगे तो हम ऐसा वाटिका बनाएंगे कि आप वहां पर भी दर्शन करोगे और औषधि का आपको ज्ञान होगा और उस औषधि के ज्ञान से आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बस इतना ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस आयुष विभाग को बहुत आगे बढ़ाने के लिए हमने हर पंचायत स्तर पर हमने वेलनेस सेंटर देने का काम किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा बहुत काम है,
मतलब बालाजी की कृपा वाले अलग भय, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की भावना के जो कार्य हैं वे तो बहुत भय। काऊ ने मंदिर बनवाओ, काऊ ने निर्माण करवाओ, काऊ ने पानी को व्यवस्था करी, सरकार ने लाइट की व्यवस्था करी, तो कोई सरकार ने तन को अतिक्रमण भी हटवाओ। जब व्यवस्था तो खूब गई, लेकिन पहली बार इतनी स्पीड से जो काम हुआ है वो आपके कारण और बालाजी की कृपा के कारण आयुर्वेदिक के लिए औषधालय बना, अद्भुत सराहनीय है, जिसमें आपका पूर्ण सहयोग और पूरे सागर संभाग के जो प्रभारी हैं मिश्रा जी, आपके ऊपर बालाजी की बड़ी कृपा, और हमारे पन्ना जिले के हमारा ही परिवार, कलेक्टर महोदय और वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय, आपके लगनता से और धाम के प्रति, बालाजी के प्रति भाव से आज बागेश्वर धाम से निरंतर समाज सेवा चलती है। कभी भंडारे के रूप में, तो कभी कन्या विवाह के रूप में, तो कहीं सनातन जागृति के रूप में, तो कहीं पर बागेश्वर धाम में मानवता के रूप में समाज सेवा चलती। अब 5वां चरण बागेश्वर धाम पर जुड़ गया, जो औषधि के रूप में प्राचीन पद्धति को जीवंत करने के लिए आयुर्वेद औषधालय के रूप में सेवा करते, जो अनवरत जीवन पर्यंत चलनी है। और निश्चित रूप से श्री बागेश्वर हनुमान जी की ही एक कृपा है। देखो, इस बात को हम कभी मिटाते नहीं। बहुत से लोग कहते महाराज जी आपके पास तो मंत्र है, मंत्र फूंको, दवाई की क्या जरूरत है। जो कुतर्की व्यक्ति होते हैं वो ऐसा बोलते हैं, गुरु जी तुम तो मंत्र जाना, सिर दर्द कर रहे हो, कहाँ डिस्टर्ब खबर है, मंत्र फूंको। मूल जी बात ठीक है, कुतर्क करने वालों के लिए ये बात बहुत